नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए ओशो की एक नई कहानी लेकर आया हूँ, एक नई सीख लेकर आया हूँ और एक नई सोच लेकर आया हूँ। दोस्तों, यह ओशो की कहानी है और इस कहानी को पूरा सुने, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है, आपकी सोच में भी परिवर्तन ला सकती है। इसलिए दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुने। और आप जानते ही हैं कि हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी पर आपको ओशो की ही कहानियाँ मिलेंगी। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको ओशो की कहानी की तरफ ले चलते हैं। जैसे कि एक बाज़ार लगी हुई थी और बाज़ार में बहुत सी दुकानें थीं। तो एक संत वहाँ से निकले और एक परचून की दुकान पर पहुँच गए और वहाँ दुकानदार से पूछते हैं कि भाई, इस डिब्बे में क्या चीज़ रखी हुई है। तो वह दुकानदार बताता है कि इस डिब्बे में धनिया रखी हुई है। फिर महात्मा जी दूसरे डिब्बे की तरफ इशारा करते हैं, कहते हैं इस डिब्बे में क्या रखा हुआ है। तो वह कहता है दुकानदार कि इस डिब्बे में हल्दी रखी हुई है। और फिर तीसरे डिब्बे की तरफ इशारा करते हुए संत जी कहते हैं कि इस डिब्बे में क्या रखा हुआ है। तो वह कहता है कि इस डिब्बे में मूंगफली रखी हुई है। फिर चौथे डिब्बे की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं महात्मा जी किस डिब्बे में क्या रखा हुआ है। तो वह दुकानदार फिर कहता है किस डिब्बे में मिर्च रखी हुई है। और फिर अगले डिब्बे की तरफ इशारा करते हुए संत जी ने कहा दुकानदार से किस डिब्बे में क्या रखा हुआ है। तो उस दुकानदार ने अब की बार जवाब कुछ अलग ही दिया और उस दुकानदार ने कहा उस संत से किस डिब्बे में राम राम रखा हुआ है। तो महात्मा जी ने जब यह बात सुनी तो वह आश्चर्यचकित रह गए और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से चल दिए। और चलते चलते वह रास्ते में सोचते जा रहे हैं कि हमने जिस डिब्बे में पूछा उस दुकानदार ने जो जो रखा हुआ था डिब्बे में वह बताया, लेकिन एक डिब्बे में उसने राम राम रखा हुआ है यह कहा। इसका मतलब हम समझ नहीं पाए आखिर क्या डिब्बे में है ऐसा जो राम राम रखा हुआ है। तो संत जी यही सोचते हुए जाते हैं और रात्रि में जब अपनी कुटिया पर पहुंचते हैं तो वह यही सोच विचार में लेट जाते हैं और उनको रात्रि में नींद भी नहीं आती है। और फिर वह सुबह उठते ही सोचते हैं कि मैं उस दुकानदार से पूछूंगा किस डिब्बे में राम राम कैसा रखा हुआ है। और मैं आज फिर जाऊंगा उस दुकानदार के पास, जब तक हमें इसका प्रश्न नहीं मिल जाएगा, उत्तर नहीं मिल जाएगा, तब तक हमारे मन में यह खलबली मची ही रहेगी। होता क्या है, संत जी वहीं 9-10 बजा और संत जी उसी दुकानदार के पास पहुंच जाते हैं और उस दुकानदार से फिर पूछना शुरू कर देते हैं कि भाई इस डिब्बे में क्या रखा हुआ है। तो वह फिर कहता है कि इस डिब्बे में मिर्च रखी हुई है। और फिर संत जी दूसरे डिब्बे की तरफ इशारा करते हैं तो वह फिर कहता है कि इसमें धनिया रखी हुई है। तो संत जी बारी बारी से पूछते गए और वह बारी बारी से दुकानदार बताता गया। लेकिन जब उसी डिब्बे पर पहुँचे जिसमें उसने कहा था इसमें राम राम रखा हुआ है, तो महात्मा जी ने उस दुकानदार से कहा कि इस डिब्बे में क्या रखा हुआ है। तो उस दुकानदार का फिर वही जवाब आया कि इस डिब्बे में राम राम रखा हुआ है। तो महात्मा जी ने उससे पूछा कि भाई सभी डिब्बों में सब कुछ रखा हुआ है, मगर इस डिब्बे में तुम यह क्यों कहते हो कि इसमें राम राम रखा हुआ है। तो दुकानदार कहने लगा कि महात्मा जी ऐसा है जिसमें धनिया मिर्च काली
मिर्च और जो कुछ सामान रखा हुआ है उसमें हम बताते हैं सभी को इसमें यह रखा हुआ है। लेकिन जो खाली डिब्बा होता है उसमें राम राम के अलावा कुछ भी रखा नहीं होता है, ऐसा हम मानते हैं। और जो खाली डिब्बा होता है तो उसमें हम यही कहते हैं सभी से कि इसमें राम राम रखा हुआ है। महात्मा जी आश्चर्यचकित रह गए और वहाँ से चल दिए और उनको एक बहुत अच्छी सीख मिली। वो कहते मन में सोचते गए कि अर्थात जिसके हृदय में मनुष्य के जिसके हृदय में काम क्रोध अहंकार लोभ मोह यह सब कुछ रखा हुआ है उसमें राम नाम नहीं है। और जो खाली डिब्बा है काम क्रोध अहंकार लोभ मोह से, उसी में राम राम रखा हुआ है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जो मानव का हृदय है वह अहंकार काम क्रोध लोभ मोह से खाली है तो उसी में राम नाम रखा होता है, अन्य में नहीं। तो दोस्तों, मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।